बट 9 मई के दिन जो हमने देखा है, गोया कि लोगों को आज़ादी थी वो GHQ आके हमला करें, वो कोर कमांडर हाउस में घुस जाएं, तो वो जो सिक्योरिटी की जो लेयर्स थी वो क्यों एब्सेंट थी? अब मेरे से जुड़े कोई 3 सवाल सर। एक ये है कि एक तो ये है कि आपने इसको लेके ना तो कोई एक्शंस पे आया, ना कोई इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया। फिर बार बार हमें बताया जा रहा है कि बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये सब कुछ किया गया है, लेकिन 9 मई से लेके आज तक ना तो हमें मरकज़ी मनसूबा साज के बारे में बताया गया और ना हमसे लगता है कि अब तक गिरफ़्तार किया गया है। अगरचे सेकेंडरी जो रोल्स हैं उनको तो आप सज़ाएँ भी दे चुके हैं, और एक ऐसा शख्स कि जो मुसल्ह फ़ौज के सिस्टम के अंदर इतना पेनिट्रेट कर गया कि उसने लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक के लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, आज तक हम उसका नाम नहीं जानते। और तीसरी बात सर ये है कि कहा यह जा रहा है कि एक मखसूस जमात से लोग अब उस जहाज़ से नीचे उतर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए कोई सज़ाएँ नहीं, अगर वो मुलव्वस भी हैं 9 मई के वाक़े में तो उनको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। तो सर इसको लेकर एक तासुर बन रहा है कि शायद ये फिर बाय डिज़ाइन सब कुछ हुआ है, ये इतना कोई बुनियादी तौर पर हकीकी नहीं था जो कुछ हुआ है 9 मई को। कि ये कैसे लोग पहुंच गए, कैसे जलाओ घराव हो गया और सब कुछ हो गया। आपने कहा कि सिक्योरिटी होती है, इंस्टॉलेशन होती है। देखें, 9 मई का जो वाक़या है वो एक आइसोलेशन में नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। जब हम ये कहते हैं उसकी मनसूबाबंदी थी, उसके पीछे एक सोच थी, एक मकसद था, तो उसे वैक्यूम में नहीं आप देख सकते। 9 मई के वाक़े का मकसद ये था कि फ़ौजी तनसीबात के ऊपर लोगों को भेजा जाए, हमला कराया जाए, और फ़ौज को इश्तियाल दिलाकर फ़ौज से रद्द-ए-अमल लिया जाए, फौरी रद्द-ए-अमल लिया जाए। क्योंकि उससे पहले एक कई महीनों से लोगों की जहन साजी की जा रही थी, फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ उनको भड़काया जा रहा था, उसके ख़िलाफ़ उनमें नफ़रत डाली जा रही थी। तो जब वो फौरी रद्द-ए-अमल आना था तो उससे जो अपने मज़मूम सियासी मकासद थे उसको उन्होंने मज़ीद आगे लेके चलना था। तो ये सिंपली पुटिंग दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 9th मई। और इसको करने के लिए उन्होंने कुछ जगहों पर ख़वातीन को भी मनसूबाबंदी के तहत ढाल के तौर पे आगे रखा, और ये कोई भी तवक्को नहीं करता था, कोई तवक्को नहीं करता था कि एक सियासी पार्टी अपने ही मुल्क में अपनी ही फौज पे हमलावर हो जाएगी। लेकिन जब यह वाकया हुआ तो फौज ने इस घनौनी साजिश को नाकाम बनाया। अगर वो फौरी रद्द-ए-अमल, वो जो जिस तरह का रद्द-ए-अमल वो चाहते थे दिया जाता, फिर तो उनकी साजिश कामयाब हो जाती, उसको नाकाम बनाया। ताहम ये ज़रूरी था कि जो गैरिजन्स हैं, जो फ़ौजी तनसीबात हैं, GHQ, जिन्ना हाउस वगैरह, इनके जो तकद्दुस की, सिक्योरिटी की जहाँ पे कोई कमी हुई है या उसको बरकरार नहीं रख सके, उसमें अगर कोई गैर आरादी कोताही या गफलत हुई है तो उसका तय्युन किया जाए। और गफलत, नुकसानात और उसकी वजूहात जांचने के लिए फौज में एक टाइम टेस्टेड खुद एहतसाबी का जो एक सिस्टम है वो नाफिजुल अमल है, जिसके तहत, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज की, कि इमीडिएटली आफ्टर 9 में 2 इदारा जाती इंक्वायरीज मेजर जनरल ओहदे के अफसरान के नीचे कायम की गई, जिन्होंने तमाम शवाहिद को बड़ी डिटेल में देखा और बड़ी शफाफियत से उस मसले को मुकम्मल किया और अपनी सिफारिशात मुरतब की। वो जो आप एक्शन की बात करें, एक्शन नहीं लिया गया, वो एक्शन तो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये आपने जो एक दरमियान में बात की, कोई आपने बात की झुकाव की तरफ बात की, आई वुड लाइक टू पुट दिस टू रेस्ट because this is part of that fake propaganda। क्योंकि हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस पाक फौज का हर अफसर और हर जवान, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, कोई जबान बोलता हो,
کسی فرقے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو، اس کی اولین اور آخری ترجیح ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں. His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نذرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے. ہاں البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیہ بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے. تاہم 9 مئی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیے کو پہچان رہے ہیں، وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. I hope I have answered your question